बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नेक ख़ानदान के सआदतमंद बच्चे को ब्राउन शुगर यानी शक्कर बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो उसकी वालिदा मोहतरमा ने उसको नमाज की तरगीब देते हुए ये इरशाद फरमाया कि बेटा, जो कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तरह तरह के इनामात से नवाजता है, उसको तरह तरह के तोहफ़े दिए जाते हैं। अगर तुम नमाज़ पढ़ा करोगे तो तुम्हारे मुसल्ले के नीचे, जाए नमाज के नीचे से तुम्हें शक्कर मिला करेगी। अब वो सआदतमंद बच्चा जो है वो नमाज़ पढ़ता तो उसकी वालिदा उसके जाए नमाज के नीचे शक्कर की एक पुड़िया रख दिया करती थी। अब एक दिन हुआ यूँ कि वालिदा शक्कर रखना भूल गई। अब उस बच्चे ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद माँ ने जब देखा कि बच्चे ने नमाज़ पढ़ ली है तो वालिदा ने अपने सआदतमंद बच्चे से पूछा कि बेटा, क्या तुम्हें शक्कर मिली? तो वो सआदतमंद बेटा कहने लगा कि जी हाँ माँ, मैंने जब भी इबादत की, जब भी नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शक्कर की दौलत अता फ़रमाई, शक्कर अता फ़रमाई। तो अब वालिदा ये सुनकर रोने लगी और अल्लाह तबारक व तआला की इस गैबी मदद पर बहुत हैरान हुई और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया। तो वो सआदतमंद बच्चा जो था, आप जानते हैं वो कौन है? वो सिलसिला आलिया चिश्तिया के अज़ीम पेशवा, अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना फ़रीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। माशा अल्लाह, आप सिलसिला आलिया चिश्तिया के अज़ीम बुज़ुर्ग हैं। शेख फ़रीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम मसऊद और फ़रीदुद्दीन गंजे शक्कर के लक़ब से आप मशहूर हैं। आपकी विलादत बासआदत 569 हिजरी या 571 हिजरी को मुल्तान के करीब ही एक कस्बा खतवाल के अंदर हुई। फ़रीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गंजे शक्कर के लक़ब से आप मशहूर हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आपको गंजे शक्कर कहा जाता है? तो आइए इस बारे में मैं आपको दो बातें बताता हूँ कि आपको गंजे शक्कर क्यों कहा जाता है। मलफूज़ात आला हज़रत में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मलफूज़ात में लिखा है कि हज़रत फ़रीदुल हक़ आपके वालिदैन के यहाँ पे कई दिन के फाके थे और कई दिन से ये भूखे थे। अब इनके नफ्स से यानी कि इनके अंदर से ये आवाज़ें आने लगी, अलजू अलजू यानी भूख भूख। तो अब इन्होंने चंद कैंकर उठाकर पत्थर के अपने मुंह में डाले ताकि नफ्स को कुछ दिलासा मिले, नफ्स को कुछ हौसला मिले। तो वो जब उन्होंने मुंह में पत्थर डाले तो वो पत्थर पत्थर नहीं रहे बल्कि वो शक्कर हो गए। तो इस वजह से आपको गंजे शक्कर कहा जाने लगा। एक दूसरी जगह पे यूँ लिखा है कि बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहीं पे तशरीफ़ फरमा थे तो आपके करीब से एक ताजर ऊँटों पर शक्कर लादे गुज़र रहा था। तो आपने उससे दरियाफ़्त फरमाया कि इन ऊँटों पर क्या लादा है? तो वो ताजिर कहने लगा कि इन ऊँटों पे नमक लदा हुआ है। उसको ये था कि कहीं ये मुझसे मांग ना लें। तो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि हाँ, इन पे नमक ही होगा। तो अब वो जब वो अपने मकाम पर पहुंचा, जाकर उसने वो थैले खोले तो वो नमक बन चुके थे। अब उसको ये याद आ गया कि मैंने तो वो फ़लाँ जो अल्लाह वाले थे उनकी यानी कि बात पे झूठ बोल दिया था, उनके साथ मजाक कर दिया था। तो अब वो वापस पलटा और आपके पास आके उसने माफ़ी तलाफ़ी की और कहा कि हज़रत, मैंने आपके साथ गलत बयानी की। उन ऊँटों पे नमक नहीं था बल्कि उन ऊँटों पे शक्कर लदी हुई थी। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि चलो उन ऊँटों पे शक्कर ही होगी। तो अब वो ताजिर जब वापस जाता है, जाके देखता है तो वाकई वो जो नमक था वो शक्कर में तब्दील हो चुका था। देखा आपने कि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने जो अल्फाज मुँह से अदा फ़रमाए, अल्लाह तबारक व ताला ने बेआइनी ही वैसा ही फ़रमा दिया। ये अल्लाह के वलियों की शान हुआ करती है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह
18 साल की उम्र में आप अपने कस्बे खतवाल से मुल्तान शरीफ में हज़रत मिनहाजुद्दीन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे में दाखिल हुए और वहाँ पे आपने कुरान व हदीस, फ़िक़्ह और दीगर उलूम पर महारत हासिल की। दीगर उलूम वहाँ पे आपने सीखे। तो ये इस पे मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह और जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं, वो सारे उलूमे दीनिया हासिल करके फिर उन्होंने आगे तसव्वुफ़ को फैलाया, फिर उन्होंने आगे जो है वो अल्लाह तबारक व ताला के दीन को आगे लेके चले। आजकल ये जहालत का दौरा है, जिसको दीन के उलूम का पता भी नहीं है, वो बज़ाहिर पीर बन के बैठा हुआ है, वो अपने आप को पीर कहलवाता है। यहाँ पे हमें ये बात काबिल गौर तवज्जो रखनी चाहिए कि जो पीर होगा, जो अल्लाह का वली होगा, उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। वो कुरान व हदीस का आलिम होना चाहिए, उसको ये दीन इस्लाम का पता होना चाहिए, उसको शरीयत का पता होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि नमाज क्या है, उसको ये पता होना चाहिए ज़कात क्या है, उसको ये सारे जो मुरव्वजा उलूम हैं उसको कुरान व हदीस पे आला किस्म की दस्तरस हासिल होनी चाहिए। ना ये कि वो बाबा जी कहेंगे जी मुझे तो नमाज मुआफ़ है। आजकल हमारे यहाँ पे कई बाबा जी पाए जाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ते, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हैं, लेकिन वो जनाब पीर साहब हैं, वो जनाब वो वलीउल्लाह हैं। तो वो वलीउल्लाह कैसे हो सकते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके से दूर हों। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप पे जब कातिलाना हमला हुआ, आप पे जब आपको शहीद करने के लिए आप पे हमला किया गया, तो आप नमाज की हालत में थे, नमाज नहीं छोड़ी आपने। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 40 दिन मासूर रखा गया, तो उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। हज़रत सैयदना मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नमाज की हालत में आप पे हमला किया गया, तो आप 2 दिन यानी कि हमले के बाद 2 दिन ज़ाहरी हयात से मुत्तसिफ़ रहे। लेकिन हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। उन्होंने दीन का ये आज हम अली अली के भी बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन हम शरीयत के जो कवानीन हैं, जो हमारे दीन ने हमें बताया है, उनसे हम दूर हैं। तो जब हमारा रहनुमा, ये जो मुर्शिद होता है ना, ये रहनुमा होता है, ये रहबर होता है। ये जब हमारा मुर्शिद ही ऐसा होगा कि जो नमाज़ें नहीं पढ़ता, जब हमारा मुर्शिद ही ऐसा है कि जो जनाब वो दीन का मजाक उड़ाता है, जो दीन को मानता नहीं है, तो फिर हम, जब हमारा मुर्शिद ऐसा होगा, तो फिर हम कैसे जो है वो अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को आगे लेके चलें। और ये जो बुज़ुर्गान दीन हैं, चाहे वो बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर हों, चाहे वो जनाब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हों, चाहे वो जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हों, चाहे वो बाबा फ़रीदुद्दीन के पीरो मुर्शिद हज़रत सैयदना बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हों, तो ये सारे बुज़ुर्गान दीन ऐसे हैं कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म हासिल किया, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म हासिल किया। और फिर हम इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों में देखते हैं कि ये बुज़ुर्ग जब अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो इनकी ज़िंदगियों में सुन्नत रसूल की हमें खुशबू नज़र आती है, इनके तरीक़े में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नज़र आता है। और जब ये सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं, तो फिर लोग इनकी दरगाहों की तरफ झुकते हुए नज़र आते हैं, इनकी दरगाहों की तरफ चलते हुए नज़र आते हैं।